हेलो बच्चों। तो अब हम क्लास 11th अप्लाइड मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर नंबर्स में बाइनरी अर्थमेटिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो बाइनरी अर्थमेटिक। तो बाइनरी अर्थमेटिक मतलब क्या? अर्थमेटिक का मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और बाइनरी यानी कि बाइनरी नंबर्स का। तो बाइनरी नंबर्स हमारे कौन कौन से हैं? 0 और 1। तो इस केस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन। चलिए, बाइनरी एडिशन आपको मैं अपने से ही पढ़ा देता हूँ। हमारे पास कौन कौन से नंबर्स होते हैं? 0 और 1। तो अब इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं जिनको हमको ऐड करना पड़ेगा? तो वो क्या होगा? 0 + 1 होगा। 0 + 1 कितना होता है? 1 होता है। 1 + 0 ये कितना होगा? ये भी 1 होगा। फिर 0 + 0 ये कितना होगा? 0 ही होगा। ठीक है। अब एक कंडीशन और आ सकती है कि 1 + 1 हो जाए तो 1 + 1 कितना होता है? 0 होता है। और हमको क्या मिलता है? आगे कैरी ओवर मिल जाता है नेक्स्ट कॉलम के लिए। ठीक है, विथ कैरी ओवर 1 टू नेक्स्ट लेफ्ट कॉलम। ठीक है, तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, बस इसमें इतना ही है। ठीक है। अच्छा, अब मैं एक बात बताऊं कि ये 1 + 1 0 विद कैरी ओवर 1 टू द नेक्स्ट लेफ्ट कॉलम क्यों होता है, ये भी थोड़ा हम देख लेते हैं इसको। ठीक है, देखो भाई, 1 और +1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अरे भाई, 1 तो डेसिमल में भी एक्सेप्टेबल है और आपका बाइनरी में भी एक्सेप्टेबल है, तो 2 ही होने वाला है। तो अगर मैं 2 को बाइनरी नंबर में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा? सबसे पहले ये 2, 2 × 1 = 2 कितना हो जाएगा? लेकिन हमारे पास अभी अभी बताया था भाई, ये मान लो ये डेसिमल है, हमारे पास ये डेसिमल है। इसको मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो कैसे करूँगा? सीधे एलसीएम जैसा लेते हैं हम कुछ। तो 2 × 1 = 2 कितना आ जाएगा? तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा? 2 × 10 विल बी इक्वल्स टू 10 × 2। तो अब 10 तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा नहीं, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे? अब मुझे सामने जब मेरे सामने 1 + 1 आएगा तो मुझे पता है कि ये 10 होने वाला है, तो मैं 0 इधर लिखूंगा और 1 मेरे लिए ये कैरी का काम करेगा, करेगा ना? तो इस वजह से हमने ये वाली लाइन लिखी है। ठीक, 1 + 1 = 0 विद कैरी ओवर, विद 1 कैरी ओवर टू नेक्स्ट लेफ्ट कॉलम। क्लियर है? आई बात समझ में? चलिए, तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास बाइनरी एडिशन। ठीक है, बाइनरी एडिशन। तो पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए इसका फर्स्ट पार्ट 1 0 0 1 एंड 1 1 0 1। ठीक, चलिए, तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ 1 0 0 0 1 देन 1 1 0 1। ठीक, अब देखिए 1 + 1 कितना हो जाएगा? 1 + 1 2 होता है, याद आ रहा है कुछ? 1 + 1 2 होता है, 2 को हम 1 0 लिखते हैं, तो 0 और 1 हमारा कैरी फॉरवर्ड। या फिर अगर आप इसको ऐसे याद रखना चाहते हैं तो ऐसे भी याद रख लीजिए, बट मैं सोचता हूँ कि मैथ में हमको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये बहुत ही प्यारी सब्जेक्ट है। 1 + 1 हो गया, ये मैं रफ ले लेता हूँ, आपको साथ में करते ही चलूँगा मैं। 2, 2 का मतलब क्या होता है? 1 0 + 2। तो 0 रखूँगा, 1 कैरी चला जाएगा। ठीक है, 0 हो गया, 1 कैरी। अब ये तीनों जुड़ेंगे, 1 + 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 + 0 अगेन कितना हो जाएगा? 1 ही रहेगा, एज इट इज़ छोड़ दिया हमने इसको। ठीक है, चलिए, कैरी एरी कुछ नहीं। 0 + 1 1 ही होगा, 0 + 1 अगेन 1 होगा, ये 1 एज इट इज़।
आई बात समझ में? तो जहाँ डबल वन होगा यानी वन प्लस वन कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, एक कैरी चला जाएगा, कैरी ये पहुँच गया, और फिर हम इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें जब एग्ज़ाम के टाइम में हम बैठेंगे तो हम इसको वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप वेरीफाई? कि हमारे पास ये नंबर था, ये नंबर था, इन दोनों को ऐड किया तो हमको ये मिल गया। इट मीन्स कि इसका डेसिमल, इसका डेसिमल और इसका डेसिमल मुझे पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करें, चलिए। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। 10001 मीन्स 1 × 2 0 1 2 3 4 2 to the power 4 प्लस 0 × 2 क्यूब प्लस 0 × 2 स्क्वायर, ये हो गया, ये हो गया, प्लस 0 × 2 to the power 1 हो गया, प्लस 1 × 2 to the power प्लस 1 × 2 to the power 0, कितना मिल जाएगा? 2 to the power 4 यानी कि 16, कैंसिल, 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और 2 to the power 0 कितना होता है? 1 होता है, 1 × 1 1 होता है। इट मीन्स कितना मिल गया मुझे? 17। ठीक है, चलिए। नाउ 1101 इसको चेंज करने जा रहा हूँ। तो 1 × 2 to the power 0 1 2 3, ठीक है, 2 to the power 3 प्लस 1 × 2 स्क्वायर प्लस 0 × 2 to the power 1 प्लस 1 × 2 power 0, कितना मिल जाएगा? 2 to the power 3 8 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 2 power 0 0 1 हो जाएगा, 1 × 1 1, कितना हो गया? 13 हो जाएगा। ठीक है, और 17 प्लस 13 कितना होता है भाई? 30 होता है। लेट्स से आंसर पे चेक करते हैं हम। आंसर हमारा क्या है? 111 4 टाइम्स 0 1 0, ठीक है। आ जाइए, 1 × 2 to the power 0 1 2 3 4 प्लस 1 × 2 क्यूब प्लस, ये हो गया, ये हो गया, अब तीसरे पे जाना है, 1 × 2 स्क्वायर हो गया, प्लस 1 × 2 to the power 1 हो गया, प्लस 0 × 2 power 0, 2 power 4 16 प्लस 2 power 3 8 प्लस 2 power 2 4 प्लस 2 power 1 2 × 1 2, 16 प्लस 8 24 प्लस 4 28 प्लस 2 30। क्या इन दोनों को जोड़ने पे 30 आएगा? यानी कि हमारा जो एडिशन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है? सेकेंड वाला पार्ट है इसका 10111 एंड 4 टाइम्स 1। ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं। 1 0 1 1 1 एंड 4 टाइम्स 1 1 1 1 1। ठीक है, ऐड। देखिए 1 1 कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो 2 का मतलब 1 0। क्लियर है? ठीक है, तो 1 1 कितना हो जाएगा? 0, एक कैरी इधर चला जाएगा। ठीक, अब देखिए 1 प्लस 1 कितना होगा? 0, और एक कैरी इधर हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस 1 कितना होगा? 0 हो जाएगा, और एक कैरी इधर चला जाएगा जो इसके साथ रहेगा, तो ये 0 यहाँ तक पहुँच गया। अब 0 प्लस 1 कितना होगा? वो तो 1 ही होगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, मैं इसको थोड़ा अलग करके भी देख लेता हूँ ना इसको। सही, ये था हमारे पास 1 प्लस 1, पहले ऐड कर लूँ। 1 प्लस 1 हमारे पास 0 हो गया, 1 हो गया। अभी एक नीचे वाला 1 है, तो फिर इसको ऐड करूँ तो कितना मिलेगा? 1, और ये कैरी ही तो रहेगा। या तो मैं इसको इधर लिख दूँ और या तो कैरी डाल दूँ इधर। आ रही बात समझ में? चलिए फिर से वही काम, 1 प्लस 1 कितना हो गया? 0, और एक कैरी, कैरी इधर रख दिया मैंने। अब मेरे पास 0 बचा यहाँ पे 0 बच गया। 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद 1
प्लस 0 1 ही रहेगा, 1 प्लस 1 अगेन 0 हो जाएगा, एक कैरी मेरे पास आ गया यहाँ पे, सही जा रहा है। फिर 1 प्लस 1 0 और एक कैरी, कैरी रखने के लिए जगह नहीं तो ये मैंने इसको ऐसे रख दिया, ठीक है। क्या आंसर आ गया, 1 डबल 0 डबल 1 एंड 0, ठीक है। तो चाहेंगे तो हम आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, वेरिफिकेशन भी कर लीजिएगा, लेकिन एडिशन का यही तरीका है, ठीक है। चलिए, तो अब हम चलते हैं अगले पार्ट पे। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी कि हमको अगर 3 नंबर्स दिए हुए हैं तो पहले 2 को सेट कर लीजिए, फिर उसके बाद तीसरे पे आइए, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1 प्लस 1 0, फिर 1 ऐड कर लिया, 1 प्लस 1, ऐसे कुछ नहीं। कैरी अपना लिखते जाइए, अदरवाइज आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो थर्ड वाला पार्ट कर लेते हैं। क्या है, 1 1 2 3 4 4 टाइम्स 0 है, डबल 1 एंड डबल 1 0 1 डबल 0, डबल 1 0 1 डबल 0, ठीक है। चलिए, अब इसको देख लेते हैं। तो इसको भी हम वही काम करेंगे, अच्छे से लिख लेते हैं। 1 1 0 1 0 0, ये तो आसान है, बिल्कुल आसान है। 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, 1 प्लस 0 अगेन 1, 0 प्लस 1 1 0 0 0 0 प्लस 1 1 0 प्लस 1 1 1, मिल गया। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। 1 1 0 1 1 1, क्लियर है। चलिए, अगले क्वेश्चन, अगले पार्ट पे चलते हैं हम। फोर्थ पार्ट में क्या है, 1 7 टाइम्स 0 4 5 6 7 एंड 1 0 डबल 1 0 1 0 1 0 डबल 1 0 1 0, ठीक है। चलिए, तो लिख लेते हैं इसको। 1 7 टाइम्स 0 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको लिख लेते हैं 1 0 1 1 0 1 0, ठीक है। अब तो ये बिल्कुल आसान हो गया, 0 1 0 1 1 0 0 प्लस 1 1 1, ठीक है, क्लियर है। आई होप कि आपको बाइनरी एडिशन समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।